अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू BR's ऑफिशियल चैनल। हम लोग अपनी वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा हर जगह पे लगा रहे हैं। आप लोग फेसबुक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो कुछ उन भाइयों के लिए है। मुझे लेटली फेसबुक से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे जिसमें लोग मेरे से पूछ रहे थे कि टनल फार्मिंग करना चाह रहे हैं, हाई और लो टनल फार्मिंग, और वो ये पूछ रहे थे कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसमें कितना खर्चा आता है, क्या आमदनी आता है। अच्छा, पहली चीज़ जो मैं कुछ भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन लगभग 2 साल हो गए हैं टनल फार्मिंग करते हुए। मेरा बैकग्राउंड टनल फार्मिंग का नहीं था, इनफैक्ट एग्रीकल्चर का भी नहीं था। सो आप लोगों को जो भी सीखना है वो स्टेप बाय स्टेप आपने खुद सीखना है। जो बीमारियाँ आती हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप खुद उसको सॉल्व करते जाएँगे, तो आपको समझ आती जाएगी। इस तरह पूछने-पुछाने से आप लोगों को इतनी उसकी समझ नहीं आएगी। जहाँ तक बात रह गई टनल फार्मिंग की, वो लोग जो आपको वीडियोस में थंबनेल बना के दे रहे हैं या आपको मशवरे दे रहे हैं कि आप 1 एकड़ से 35 लाख या 45 लाख कमा लेंगे, वो सब झूठ। आप कभी भी 1 एकड़ से 50 लाख, 60 लाख, 35 लाख, 40 लाख नहीं कमा सकते। हाँ, टनल फार्मिंग प्रॉफिटेबल है अगर आप इसको वाइज़ली करें। टनल की जो एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 1.8 से 2 मिलियन आता है। अगर आपको इससे प्रॉफिट लेना है तो आपको वाइज़ली सोचना पड़ेगा कि आप कौन-सी सब्ज़ी किस मौसम में लगा रहे हैं और उसको आप लेके कैसे चल रहे हैं। हमारा एम टनल फार्मिंग में हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर रहा है, कभी भी इसके ऊपर नहीं रहा कि हम वो सब्ज़ी लगाएँ जिसका रेट अच्छा मिले। बिकॉज़ जितनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपको रेट उस तरह से तंग नहीं करता। दूसरा, हम लोगों का एक और सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर एक भाई ने किसी ने वीडियो लगा दी है कि खीरे की काश्त शुरू कर रहे हैं और 35 लाख बनाए, सो हर बंदा टनल के नए सेटअप्स लगा रहा है। जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है वो सब के सब खीरा लगाने के चक्करों में। खीरे के अलावा बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, जिसमें करेला है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, कद्दू है, घिया तोरी है। उन ऑप्शंस को कोई इतना एक्सप्लोर नहीं करता। अंडरस्टैंड करें, अगर हर बंदा ही पाकिस्तान में खीरा लगाना शुरू कर देगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट में जो उसकी डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आप टनल फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ये सोच के मत करें कि आप इससे 35-40 लाख रुपए कमा लेंगे, और आप ये सोच के भी ना करें कि आप खीरा लगाएंगे तो आप मिलीनियर्स बन जाएंगे। हम लोग शुरू में खीरा लगाते रहे, बट हम अब उसको आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ रहे हैं। हम लोग दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ वो सब्जियां कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा। उनके रेट्स भी बेहतर हैं, उनकी प्रोडक्शन भी कुछ की खीरे से बेहतर है। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप टनल फार्मिंग स्टार्ट करें। अगर आप रातों रात चाह रहे हैं कि 3 महीने में आप मिलियनियर्स बन जाएँ, तो वो टनल फार्मिंग आपको, जिस तरह बाकी बिज़नेसेस हैं आराम से ग्रो करते हैं, उसी तरह टनल फार्मिंग बिग बिज़नेस है। सो थोड़ा-सा सोच समझ के स्टार्ट करें। इसको काश्त करना भी, टनल को मैनेज करना भी इतना आसान नहीं है। इसकी लेबर भी इतनी आसान नहीं है, इसके स्प्रेज़ भी इतने आसान नहीं है, इसकी फर्टिलाइज़र भी इतनी आसान नहीं है। खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा तहम्मुल से, सोच के, समझ के कर सकते हैं तो उसको स्टार्ट करें, वरना इसको स्टार्ट मत करें और सिर्फ़ खीरे को छोड़ दें। हर बंदा खीरा लगा रहा है, हर बंदा कॉन्टैक्ट करने में खीरा, खीरा, खीरा लगाओ। सिर्फ़ खीरा नहीं है, बहुत सी सब्ज़ियाँ हैं, उनसे स्टार्ट करें और फिर टनल फार्मिंग की तरफ एक प्रॉपर प्लान की तरह जाए तो फ़ायदेमंद है। वरना आप लोग अपना पैसा और सारा कुछ वेस्ट कर रहे होंगे। थैंक यू।